वेलकम टू कीर्ति केमिस्ट्री पाठशाला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। आज हम आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्यों होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि सारे एलिमेंट जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर बोलेंगे, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको लुईस बेस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को जो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है एमसीक्यू में, और बाइबा में भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपसे भी पूछा जाए और आपको इसका आंसर पता हो। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, आप एक एज अ रिकेप में आपको दोबारा से पीरियोडिक टेबल की हेल्प से बता देती हूँ। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने देखा था कि ये क्या होता है, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब कहाँ किस में मूव कर रहे हैं हम? पीरियड्स में मूव करते हैं। तो जब भी हम पीरियड्स में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि नंबर ऑफ क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि क्या होता है? नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इंक्रीज होते हैं उसमें। जैसे कि सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे भी सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये एन ए के लिए अगर मैं शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? 281। ठीक है। अच्छा, Na+ के लिए लिखती हूँ तो यहाँ पे 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, ये लूज कर चुका है। क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो 28। तो देखिए, नंबर ऑफ सेल अब बनाना आता है ना आपको, ये के है ना। इसके बाहर क्या है? एल है। अब इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है तो एम की नीड नहीं है। तो क्या हुआ? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हुआ? साइज पे क्या हुआ? इफेक्ट डला कि नहीं? क्योंकि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ सेल सीधे सीधे कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऐसे साइज डिक्रीज होता है, ये आप फील कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये तो समझ में आया कि Na, अगर मैं पूछूं आपसे Na और Na+ में किसका साइज क्या है, साइज का वो बताइए। तो Na+ का साइज क्या है? Na से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10 है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा जैसे देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन, अभी मैं इसमें बात करती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, यहाँ पे 10 है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही होंगे इसमें भी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी क्या होंगे? 11 ही होंगे, ये तो मानते हो। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही होंगे। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो इक्वल है, बट यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। पहले क्या था? एन में जो 11 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर रखा था? 11 प्रोटॉन को होल्ड कर रखा था। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो पावर थी वो एक प्रोटॉन को होल्ड करने में जा रही थी। यहाँ पे देखिए, अब 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन ने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। तो देखिए, चार्ज क्या होगा उनमें? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स है, वो ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे कंपेरिजन टू Na के। Na+ में न्यूक्लियर इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उनको मेल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा? आयनिक कंपाउंड का इस टाइप से क्रिएट हो जाता है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है? हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, अभी देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर मैं पूछूं आपसे कि साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा मतलब चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस और जो सेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ओके, एंड ग्रुप में देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है मीन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का जो डिस्टेंस है, लाइक मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पे अभी मैंने सोडियम का बनाया है, सोडियम के बाद क्या है? मैग्नीशियम है। तो अभी हम सोडियम का देख चुके हैं, इससे अगला क्या है?
सोडियम से नीचे क्या है, पोटेशियम। तो अब देखते हैं, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, देखिए पोटेशियम का क्या होता है 19 होता है, ठीक है। तो कि मैं क्या मान सकती हूँ 19 इलेक्ट्रॉन इसमें और 19 ही क्या है प्रोटोन है, ठीक है। अभी मैं इसके लिए KLMN तो क्या होगा 2 8 8 1। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फिल किए मैंने, है ना, आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पे ना N+L जो रूल है वो फॉलो होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी आपको अलग से, क्योंकि यहाँ पे जो 3D और 4S होती है, जैसे सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D। देखिए 2 2 6 2 6 2 कितने हो गए, नहीं 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 ये कितने हो गए 10 हो गए, ये 8 हो गए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाता है 4S की कंपैरिजन में, 4S में वो नहीं 4S में जाता है, 3D में नहीं जाता है। 4S इससे आगे क्यों है देखियो, क्योंकि ये वाला जो सीक्वेंस है वो क्या है ऑफ बाउ के रूल के अकॉर्डिंग हमने लिखा था। शायद सेकंड वीडियो में मैंने ये ऑफ बाउ का जो नियम है वो आपको बताया है। तो देखिए क्यों 4S को 3D से आगे लिखा हुआ है, क्योंकि 4S की जो एनर्जी होती है वो 3D से कम होती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पहले 4S में फिल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N सब सेल में कितना जाता है 1 जाता है। क्योंकि देखिए जैसे ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये K है, ये L है और ये क्या है M है ना। अच्छा ओके, यहाँ पे क्या था 1S था ओनली, यहाँ पे क्या था 2S 2P था, यहाँ पे क्या था 3S था 3P था और 3D था, और इससे आगे वाली में क्या था N में 3S 4S 4P 4D 4F राइट। तो देखिए किस में नहीं जाता है, इसमें ओनली किस में इलेक्ट्रॉन जा पाता है 3S में जा पाता है और 3P में जा पाता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, P के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8, और 8 किस में है ये M वाली में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए M वाली में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। 3D में क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि 3D की जो एनर्जी होती है ना वो 4S की एनर्जी कम होती है, किससे कंपैरिजन टू 3D से। और हमने पढ़ाई कि ओवाओ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कम एनर्जी वाला जो लेवल है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन मूव करेगा देन उससे हायर एनर्जी में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है 4S में इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3D में नहीं जाता है। तो इसीलिए इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं M वाली में, और जो N है जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें जंप कर जाता है 4S, ठीक है 4S1 में। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये इसका शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा हम समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेल हो गया KLMN। तो इसका साइज क्या हुआ देखिए, अभी हमने सोडियम में देखा था तो कितने सेल थे हमारे पास K और L में ही हो रहा था काम। यहाँ पे देखिए हमारे पास KLMN, तो साइज क्या हो गया नंबर ऑफ, ये क्या है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो साइज उससे क्या हुआ इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई इंक्रीज हो गई। मतलब प्रोटोन का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या पड़ रहा होगा कंपेरिजन टू साइज बड़ा होने से कम पड़ रहा होगा। कम पड़ रहा होगा तो जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे लूजली क्या होंगे एक दूसरे से बाइंड होंगे, तो उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है ओके वही चीज। तो देखिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको देखो ग्रेटर चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे उतने प्रोटोन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कम होता जाएगा, और उनके बीच में क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। देखिए चार्ज ज्यादा तो क्या होगा साइज क्या होगा ग्रेटर, साइज क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा उनके बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, ठीक है ओके। जैसे मैं बता देती हूँ आपको NaCl अभी हमें पोजीशन कि आप मुझे लगा है कि आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो गया होगा कहाँ पे क्या एलिमेंट की पोजीशन है। देखिए यहाँ पे सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, सोडियम से नीचे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है देखिए
सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो देखिए साइज सोडियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम से, तो सोडियम जिसका साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा, तो सोडियम का साइज ज्यादा है कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए एक्सपेरिमेंटली है निकाला हुआ ये 801, ठीक है। अच्छा, और मैग्नीशियम क्या क्या होना चाहिए, साइज छोटा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 2,08,000 होता है, सॉरी 28,000 होता है, ठीक है, 28,000 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखिए डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है, वाटर क्या करने लगता है, बॉईल करने लगता है। तो वो कितना गर्म होता है, टेम्परेचर उसका कितना होता है, बॉयल जो वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे ही आइडिया लगा सकते हो कितना होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, 801। तो कितना टेम्परेचर आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो कि वाटर का इतना होता है। उस टाइम पे हम जो देखते हैं वाटर बॉयल होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये तो कितना है, 8 टाइम्स है, तो कितना ही होगा। तो ये सारे इतना मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, नमक का होता है। नमक ही तो है ये NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो आपको समझ में आया होगा पीरियड्स में किस टाइप से वेरिएशन होता है ना, आयनिक कंपाउंड्स में, और ग्रुप में किस टाइप से होता है। देखिए ये ना आपके लिए आयनिक ओनली जो वीडियो है वो ये नहीं है कि आपको आयनिक कंपाउंड ही सिखाएगा, ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ये आपको देखिए डी ब्लॉक होगा, जो ब्लॉक्स होंगे है ना, F ब्लॉक P ब्लॉक हमें स्टडी करने होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करने में बहुत इजी होगा अगर आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई तो, ठीक है। और ये आपकी काफी हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। अच्छा, हम अभी जाते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट जो होता है वो क्या इफेक्ट करता है, चार्ज ऑन द आयंस। तो आयंस के चार्ज पर डिपेंड करता है, ज्यादा चार्ज होगा। देखिए यहाँ पे NaCl है, तो NaCl में Na को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ मैं, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे कैसे ब्रेक होगा, Mg2 प्लस O2 माइनस। अब हमें कैसे पता Mg पर 2 प्लस है, तो देखिए इससे पहले वाली अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड की है जहां पे मैंने बताया है कि जो एलिमेंट है, जो एटम्स है, उन पे चार्ज किस टाइप से आता है, ठीक है। ओके, तो Mg2 प्लस और 8 O2 माइनस, ठीक है। ओके, तो देखिए चार्ज यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, तो किसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होगा, इसका। तो ये मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज ऑफ एन आयन, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। नेक्स्ट, अच्छा साइज ऑफ द आयंस। अच्छा आयंस जैसे कि Na है, अब देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें जो बेसिक थी। अब देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा साइज CS का है, तो ज्यादा साइज है, साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 683 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 1270 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1270 डिग्री सेल्सियस। देखिए कैटायन और एनायन कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव से होता है। अच्छा, कैटायन किस पे आता है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जो डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। ये क्यों, नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अच्छा, डोनर्स को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं, और एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हार्डनेस, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, अभी अब इतना स्ट्रॉन्ग अगर फोर्स किसी के पास है, तो देखिए जो मैट्रिक स्टेट है वो तो सीधे सीधे फोर्स पे डिपेंड करती है कि जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें आपस में किस टाइप का फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो उनकी जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी, है ना। वीक फोर्स है तो उनकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। और ज्यादा वीक है तो वो क्या होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। ये फॉर्म किस टाइप के होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो हार्डनेस तो इनमें ज्यादा होगी, है ना। अच्छा, विटलनेस मतलब होता है, देखो वर्टिल इन नेचर मतलब क्या होता है, कोई चीज जल्दी से टूट जाती है, भंगुर, है ना, भंगुरता का गुण, कि क्या होता है, जल्दी से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। देखिए जैसे कि कोई सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का कोई सॉलिड है, तो क्या करते हैं उसमें अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे, अभी आप देख रहे होंगे पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव ये जो सर्कल है मैंने छोटा क्यों बनाया है, नेगेटिव बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब भी किसी भी एलिमेंट एटम पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कभी किसी एटम पे क्या आ रहा है, अभी हमने समझा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट्स मीन्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। हाँ, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए
जैसे सोडियम था तो नंबर ऑफ सेल क्या थे, के एल एम थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया, 2 8, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल मतलब 8 ही निकल गए तो सेल क्या नंबर क्या हो जाएगा, के। तो पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सेल नंबर क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज तो देखिए, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करेगा तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, सपोज ये वाली स्टेट देखें, लूज करा रहे हैं तो क्या होता है, एम जो है वो गायब हो रही है ना। अगर गेन कराएंगे तो क्या होगा, वही के एल एम। यहाँ पे गेन करा लेती हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, 1 को 2 को, तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे आपको साइज में समझ में आएगा। तो साइज जो होता है केटायन का छोटा होता है, क्योंकि केटायन का साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से आता है, जिससे नंबर ऑफ सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्या करेंगे, गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या होता है, चांसेस है क्या बढ़ने के, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के। ठीक है, जैसे कि साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज, तो इसीलिए मैंने जो सर्किल, नेगेटिव वाला सर्किल है वो बड़ा बनाया है, एनायन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि वो क्या करके आया होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। केटायन मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, तो उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज की बात करें तो केटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है कंपैरिजन टू एनायन। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो क्या होता है, जैसे आयनिक कंपाउंड है ये कोई, तो हमने इस पे स्ट्रेस दिया, थोड़ा सा स्ट्रेस देते ही क्या होता है, जो इनकी लेयर्स है आपस में, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट है, स्ट्रेस देने से क्या होता है, ये जो ये स्लाइटली क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाती है, लेयर्स शिफ्ट हो जाती है। तो देखिए, नेगेटिव नेगेटिव के पास आ गया और पॉजिटिव पॉजिटिव के पास हो गया, आ गया। तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या शो करता है, रिपल्शन शो करता है। मतलब सेम साइन जो होते हैं वो रिपल्शन शो करते हैं, और डिफरेंट साइन जो होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। तो क्या होता है, ये स्लाइडली शिफ्ट हो जाती है लेयर्स, और ये इनमें रिपल्शन होने लगता है, और हमें दिखाई देता है कि जो चीज है, जो भी कुछ है हमारे पास मेटल, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये नेचर जो होता है वो आयनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, नाउ सॉलिबिलिटी। देखिए, सॉलिबिलिटी क्या होता है, क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड को घोलने की जो क्षमता होती है सॉल्वेंट में, वो क्या होती है, उसकी सॉलिबिलिटी होती है। तो क्या चीज किसी चीज को घोल पाएगी, नहीं घोल पाएगी। देखिए, जैसे कि पानी में चीनी जो होता है वो जल्दी से घुल जाता है ना। क्यों घुल जाता है, क्योंकि देखिए दोनों का जो नेचर होता है ना वो पोलर होता है। अब देखो, आयनिक कंपाउंड को मैं एक पोलर कंपाउंड बोल सकती हूँ, क्योंकि देखिए पॉजिटिव, 2 पोल क्रिएट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर कंपाउंड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर हो गया, पोलर मतलब जो चार्जेस में टूट जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक मतलब पोलर जो कंपाउंड है वो पोलर में ही डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में होगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं हो सकता है। देखिए, वाटर क्या है, आप डेली लाइफ एग्जांपल है, चीनी ले लीजिए, और चीनी हमें पता है कि पानी में घुल जाती है। देखिए, तो क्या होगा, क्यों घुल जाती है, अगर हमसे बोला जाए कि भाई नेचर बताइए इसका पोलर है नॉन पोलर, तो हमें समझ में आ रहा है, अगर वो दोनों चीज क्या हो चुकी है, पानी में चीनी सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, पानी का नेचर हमें पता है पोलर है। तो चीनी का, ग्लूकोज का जो नेचर है वो कैसा होगा, पोलर होगा, तभी वो घुल पाया, अदरवाइज वो नहीं घुल पाता। ठीक है, ओके। किस टाइप से कैसे घुल पाता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि सपोज देखिए, वाटर है ना, पोलर है। अच्छा, ग्लूकोज, ग्लूकोज घुल जाता है ना, गर्मियों में तो बहुत नीड है ग्लूकोज की। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको मैं थोड़ा आपको फिशर फॉर्म में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। क्या होता है, CH2OH, 1 कार्बन, 2 3 1 2, एक मिनट, CHO, एल्डिहाइड होता है ऊपर, है ना, सॉरी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होता है CH2OH। देखिए क्या होता है फिशर फॉर्म में, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, राइट लेफ्ट राइट राइट, क्या होता है, राइट में लेफ्ट राइट, लेफ्ट में OH, फिर राइट लेफ्ट, राइट में OH, लेफ्ट में OH, फिर राइट में, फिर राइट में। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये फिशर फॉर्म है, किसकी है, ग्लूकोज की है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखिए, वाटर होता है, जैसे वाटर है, जैसे वाटर को थोड़ा मैं ओपन करके लिखती हूँ। तो क्या होता है, अब देखिए वाटर तो बहुत सारा है, ठीक है,
चीनी घोलोगे तो चीनी के चारों तरफ क्या होगा, वाटर वाटर होगा। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लग जाते हैं। तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल, ये जो OH वाला ग्रुप है ना, इसे क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे मतलब ये अपनी इस हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता गुण ऑक्सीजन में ज्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता का गुण मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब क्या होगा कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसमें ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, पुल करते हैं किसको, इस वाले ग्रुप को, क्या करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। इतना फोर्स की क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन आपस में इन कंपाउंड्स में लग रहा है, उससे ज्यादा किसका इफेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो जाएगा। तो ये इन एटम को जो वाटर होगा अपनी तरफ क्या करने लगेंगे, पुल करने लगेंगे, जिससे कि इनके आपस के बीच के जो बॉन्ड है वो क्या होने लग जाएंगे, लूज होने लग जाएंगे, ब्रेक होने लग जाएंगे। जैसे ही वो ब्रेक होंगे तो जो ये ग्लूकोज कंपाउंड है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड से, क्योंकि ये तो सॉलिड होता है ना, ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होती है ना, वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होती है। तो जैसे ही ग्लूकोज जो सॉलिड फॉर्म में है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ही इसके जो बॉन्ड है आपस में क्या होंगे, लूज होंगे, ब्रेक होने लगेंगे, वैसे ही वो किस में, किस स्टेट में, सॉलिड से किस में चले जाते हैं, लिक्विड में चले जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जो ग्लूकोज जो चीनी होता है वो किस में घुल जाता है, वाटर में घुल जाता है। तो आपको आई होप ये समझ में आया हो अच्छे से। तो आपको सॉलिबिलिटी समझ में आई होगी। अच्छा, पानी को कभी जैसे जो फैट होते हैं, घी हो गया, तेल हो गया, कभी पानी जो होता है वो उनमें नहीं घुलता है, क्योंकि जो फैट होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या नहीं हो पाते हैं, सॉल्युबल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जो सॉलिबिलिटी नेचर होता है वो दोनों का अलग होता है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। तो ऑयल जो होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टिविटी होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी होती है मतलब चालकता। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कहाँ से कंडक्ट करेंगे, अब जैसे कोई भी है, मैंने मान लिया कोई क्यूबिक जैसा मेरा कोई क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा NaCl ही मान लीजिए। ठीक है, ये लेटिस पॉइंट होते हैं। अभी क्या है कि जो सारे जो एटम है वो क्या है, एक क्यूबिक फॉर्म में क्या है, स्टेप मतलब कि सेटल है ना। NaCl तो एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या होता है, कोई सब्सटेंस बनता है ना, कोई सब्सटेंस क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से उसमें क्या होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज ने क्या कर रखा होगा, कवर कर रखा होगा। तो ये क्या होता है, पैकिंग होती है। तो यहाँ पे कोई भी जो एटम है वो फ्री नहीं होता, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। विदाउट इलेक्ट्रॉन लूज, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट ही नहीं होगी। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। अब सॉलिड में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है नहीं है, सारे जो एटम है वो क्या है, पैक्ड है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की कोई सिचुएशन है क्रिएट नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उनमें नहीं होता है। लेकिन एक्वस फॉर्म देखिए, आपको रिएक्शंस में देखने के लिए मिलेगा AQ। तो इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब आयनिक कंपाउंड को किस में डाल दिया जाता है, उसके सॉल्वेंट में डाल दिया जाता है, जो उसमें क्या हो जाता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। सपोज यहाँ पे वाटर है और इसमें मैंने NaCl दिया, तो NaCl कैसे ब्रेक हो जाएगा, Na+Cl-। तो ये क्या हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है। अब क्या हुआ, Na यहाँ पे Na है, Na+, तो मतलब क्या करा है इसने, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है इसने, लूज किया है, जिससे कि क्या बना है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जिससे Na+ बना है और 1 इलेक्ट्रॉन बना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे Cl था, Cl ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया है, गेन किया है, जैसे कि क्या बना है, Cl- बना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तभी तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना।
और इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो Na+ बनाता है। यहाँ पे क्लोरीन होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, पर इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन। अच्छा, जो गेन करेगा वो इस साइड लिखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनता है, Cl- बनता है। तो इस तरीके से देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको फ्री, तो ये क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। तो इस टाइप से क्या होता है, ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इनको सॉल्वेंट क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होने लगती है, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होने लगती है। तो एक्वस फॉर्म में अगर आयनिक कंपाउंड है तो उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्टीज। देखिए ये ओनली केमिकल आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं है, अगर आपको ये बेसिक सबका आ गया तो आप अब खुद से ही सारी प्रॉपर्टीज, सारे जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज बता दोगे। ठीक है, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप कि गाइज आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि आगे आपकी हेल्प हो सके। और आप आगे मैं जो भी वीडियो डालूं, बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं अपकमिंग जो भी वीडियो डालूं तो आपको पता चल पाए। ठीक है, थैंक यू।